हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पर्यावरण के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सीटेट के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। यानी कि ये जो दिए गए हैं इनमें से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है, देखिए, परियोजना कार्य। दूसरा दिया है क्षेत्र भ्रमण। फिर इसमें दिया है जर्नल लिखना। फिर दिया है विचार मानचित्रण। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, केवल बी और सी, ये और ये। फिर दिया है केवल डी, या फिर केवल ए बी सी और डी यानी कि चारों, या फिर केवल ए और बी। तो इनमें से बताइए कौन सा सही है। तो सी हमारा सही है, यानी कि ए बी सी और डी चारों इसमें से सही हैं। यानी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण निम्नवत हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारा आता है परियोजना कार्य, फिर आता है क्षेत्र भ्रमण, फिर आता है जर्नल लिखना, फिर आता है विचार मानचित्रण। यानी कि चारों ही उपकरण जो हैं वो इसके आकलन के लिए प्राथमिक स्तर पर दिए गए हैं, निम्नवत हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देखिए, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यानी मिजोरम में जो झूम खेती की जाती है उसके विषय में देखिए ये जो दिए गए हैं कथन, इनका अध्ययन कीजिए। क्या क्या कथन सत्य हैं? तो इसमें दिया गया है पहला कथन, यानी कि एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। फिर दिया है इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। उसके बाद दिया है बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। फिर एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फिर दिया है आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। तो देखिए सही कथन कौन कौन से इनमें से हो जाएंगे। तो ए बी और डी सही कथन है, यानी कि बी ऑप्शन जब सही बताया गया है तो ए बी और डी कथन सत्य हैं। आइए फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं, ए बी और डी। ए बी और डी यानी कि एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं और इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है और एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इसमें देखिए बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये जो ऑप्शन दिया है लास्ट वाला, यानी कि आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है, तो ये भी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही नहीं है। तो ए बी और डी ऑप्शन इसमें सही हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो कि पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? तो इसमें ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, पूर्वानुमान, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाता है, यानी कि निर्धारण। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए उन प्रक्रिया आधारित कौशल को बढ़ावा दिए जाने तथा पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु के लिए निर्धारण करना एक कौशल नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों का उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, देखिए पहला ऑप्शन दिया है, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है और यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। फिर ऑप्शन इसमें दिया गया है, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमें टिकट चाहिए और आरक्षण प्रक्रिया की समझ चाहिए। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, सी ऑप्शन सही है, यानी कि ए और सी। तो ए में दिया गया है, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। फिर सी में दिया गया है, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमें टिकट चाहिए।
तो अब चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है अध्यापक द्वारा श्याम पट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। इसमें देखिए ऑप्शन जो दिए जाते हैं उनको ध्यान से समझना है, क्योंकि सीटेट में कुछ भी रटा हुआ नहीं आता है। बिल्कुल ऐसा आता है कि आप ये चीज़ बिल्कुल अपने ऊपर रख कर देखिए। तो देखिए, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। तो ऑप्शन देखिए, इसमें ध्यान से पढ़िए। अध्यापक द्वारा श्याम पट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों का विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। दूसरा ऑप्शन दिया गया है शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं। शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लास्ट वाला, यानी कि शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं और वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका। अध्यापिका का नाम है माहिका। तो देखिए, वो चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन इसमें क्या क्या दिए गए हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं। समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। अधिकतम पौधों के नाम लिखना। उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाता है लास्ट वाला, यानी कि देखिए उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। और एक बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सीटेट में या जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें ऑप्शन जो छोटे होते हैं वो लगभग सही नहीं होते हैं। जो ऑप्शन थोड़े से लंबे होते हैं बिल्कुल वही सही होते हैं। ठीक है, जब आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में ना आ रहा हो कि इसका आंसर क्या होगा तो फिर आप लोग उस ऑप्शन पर लगाइए जो सबसे ज़्यादा लंबा होता है। तो वो जो है यानी कि मेरे हिसाब से 95%, 95 क्या बल्कि आप लोग समझिए 99% सही जाता है। तो इसमें भी देखिए यही हुआ है। ऑप्शन जो दिए गए हैं सबसे लंबा ऑप्शन है लास्ट वाला। उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना, तो यही तो सही हुआ। तो यही सही होता है। और बाकी और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें लंबे ऑप्शंस बिल्कुल सही जाते हैं। ये एक छोटी सी हमारी ट्रिक है, वो मैंने आप लोगों को बता दी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन हमारा दिया गया है 7th वाला। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है आकलन में सफलता प्राप्त करना। फिर दिया है विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं, अवधारणाओं को समझना। फिर दिया है सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, यानी कि सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। तो इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, साफ सुथरा रेखांकन, गणनाएं और अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी।
तो इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा हमारा लास्ट वाला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, इसमें दी गई है तालिका। तो देखिए, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करना है और उसी के अकॉर्डिंग ये जो इसमें दिए गए हैं क्वेश्चन आंसर, तो वही उसी से ऑप्शन हमें मिलेंगे। तो देखिए क्या तालिका दी गई है, जून 2007, फिर दिया है दिसंबर 2014। तो देखिए जून 2007 में मूल्य था किसका, पेट्रोल का 47.74 और दिसंबर 2014 में हो गया 61.33। उसके बाद देखिए इसमें दिया गया है डीजल का मूल्य। तो डीजल का मूल्य था जून 2007 में 35.21, ठीक है, और ये हो गया जाकर के दिसंबर 2014 में 50.51। तो अब देखिए क्या दिया गया है, उपयुक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देवमीत ने अपनी नोटबुक में क्या लिखा है। तो उसने अपनी नोटबुक में सबसे पहला पॉइंट लिखा है, पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। दूसरा पॉइंट उसने नोट किया है, पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। फिर उसने नोट किया है, डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। फिर नोट किया है, डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। तो इसमें देखिए कौन कौन से कथन सही हैं, बी तथा सी निष्कर्ष है, सी तथा डी निष्कर्ष है, ए तथा डी प्रेक्षण है और ए तथा सी भी प्रेक्षण है। तो इसमें हो जाएगा सी तथा डी निष्कर्ष हैं, यानी कि विद्यार्थी देवमीत ने अपनी नोटबुक में यह लिखा कि डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। तो देखिए डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। तो ये क्या है, ये है निष्कर्ष। अब आता है हमारा देखिए लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 10th क्वेश्चन दिया गया है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है केवल इसे छोड़कर। तो देखिए मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक और अमूर्त से मूर्त। तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, केवल बी, केवल डी, केवल ए और बी और केवल बी और सी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यानी कि केवल डी, यानी कि अमूर्त से मूर्त। देखिए प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए सभी सामान्य उपागमों मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन तथा स्थानीय से वैश्विक आदि का अनुपालन करना चाहिए, न कि अमूर्त से मूर्त का अनुपालन करना चाहिए। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे 10 क्वेश्चन पर्यावरण के, सीटेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि सीटेट का एग्ज़ाम अब होगा दिसंबर में। तो उसी के लिए आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए हमारे चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे सभी वीडियोज़ के डेली नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें।